औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूद नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और 107 फिर से शामिल हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नातिम बिखैरिन मिनहा व मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। मतलब इसका कुछ यूं है कि जो आयत हम मनसूख कर देते हैं या फरामोश कर देते हैं तो उसकी जगह उससे बेहतर या उस जैसी कोई और आयत ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि अल्लाह ताला ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई यारो मददगार नहीं। नाजरीन, गुज़श्ता नशिस्त में मैंने आपकी खिदमत में आयात नास्ख़ व मनसूख के बारे में वजाहत पेश की थी। खुलासा उसका ये है कि अल्लाह ताला अपने एक हुक्म की जगह एक दूसरा हुक्म नाज़िल कर देता है और यकीनन वो पहले से बेहतर होता है। इसकी एक सूरत तो ये है कि गुज़श्ता अलहामी किताबों में मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील में जो अहकामात नाजिल किए गए वो उस वक्त के मुताबिक थे, जबकि कुरान मजीद चूँकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और बिलाशुबा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी ज़माना के लिए नाज़िल हुई है, चुनांचे इसमें पुरानी किताबों में दिए गए अहकामात को तब्दील करके तजदीद के साथ नए ज़माना के लिए नाफिज कर दिया गया है। दूसरी सूरत में खुद कुरान हकीम में कई आयात नास्ख़ व मनसूख हैं। इसकी मिसाल मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी कि अल्लाह ताला ने शराब और जुए को हराम करने के लिए एकदम ही हुक्म नाज़िल नहीं कर दिया, बल्कि ये काम 3 मराहल में तय हुआ। पहले मरहला में इसके नुकसानात से आगाह किया गया। दूसरे मरहला में नशा की हालत में नमाज ना पढ़ने का हुक्म नाज़िल हुआ और तीसरे मरहला में इसे मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया गया और इसे नजस और नापाक कहा गया। इस तरह इस सिलसिला की आखिरी आयत जो कि सूरह मायदा में नाज़िल हुई है, पहली 2 आयात की नासिख है और पहली 2 आयात जो गुजरी हैं उनको मनसूख कहते हैं। नाजरीन, एटॉमिक साइंटिस्ट सुल्तान बशीर महमूद साहब अपनी साइंसी तफसीर किताब ज़िंदगी में इस आयत नस्ख को एक दूसरे ही जाविया से समझते हैं। वो आयत नस्ख को आयत नंबर 107 यानी अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर की रोशनी में देखते हैं। वो फरमाते हैं कि दरअसल ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजहार है जो ज़मान और मकान में हमेशा जारी व सारी रहने वाले मुतहर्रक अवामल की निशानदही है, जिसको देखकर आज की साइंस भी हैरान है। वो जिधर भी देखती है कायनात की किसी निशानी यानी आयत में कोई जमूद नज़र नहीं आता, जैसा कि सूरतुर रहमान आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, यानी हर समत हर आन एक अलग शान का ज़हूर होता है। कुछ बन रहा है, कुछ मिट रहा है और कुछ किस्सा पारीना बन चुका है। मालिके कौनो मकान एक दफ़ा चीज़ों को बनाकर थक नहीं गया कि तख्लीकात जमूद का शिकार हो जाएं, बल्कि उसकी सन्नाई का तकाजा है कि बेहतर से बेहतर तख्लीक का अमल जारी व सारी रहे।
इसी लिहाज से ज़मीन व आसमान में किसी एक निशानी के ज़ाइल या मनसूख होने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बल्कि अल्लाह ताला इससे कहीं बेहतर या इससे मिलती जुलती एक और निशानी पैदा कर देता है। चुनांचे साइंसदान देखता है कि अगर एक सितारा तबाह होता है तो उसके मलबा से एक दूसरा सितारा पैदा हो जाता है जो हो सकता है पहले से भी आला तर हो। मसलन अपने सूरज को ही ले ले, ये भी जदीद माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कई सितारों की तबाही के बाद मार्ज़ वजूद में आया था। अपनी अपनी अजल के मुताबिक जब सितारे बूढ़े होकर नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो उनका ये बढ़ापा किसी नई नौ की आमद का पेश खैमा होता है। नाज़रीन, एक साइंसदान की हैसियत से ऊपर इससे पहले मैंने जो कुछ भी बयान किया है किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है। खालिक कायनात की तख्लीकात की कोई हद नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है, किसी भी चीज़ को बना और बिगाड़ सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन कायनात और तमाम कायनातों में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बना सकता है और उसका अजहार उसने कुरान मजीद में कई जगह किया भी है। आइंदा मौका के मुताबिक इंशाअल्लाह लज़ीज़ उनका जिक्र आता रहेगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। यहाँ पर सिर्फ एक गलत फहमी का अजाला करना बहुत ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ साइंटिस्ट जनाब सुल्तान बशीर महमूद साहब ने आयत से मुराद निशानी ली है, यानी कायनात में मौजूद अल्लाह की कुदरत की निशानियों को आयात कहा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर लफ्ज़ आयत को निशानी के मानों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इससे मुराद सिर्फ निशानी ही नहीं बल्कि कुछ और मानी भी मुराद हैं। अरबी लुग़त में आयत के मानी मौजज़ा या अजूबा भी हैं। फिर यह लफ्ज़ मिसाल, इबरत, सबक या वार्निंग के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी लफ्ज़ के मानी तोहफा के भी हैं और कुरान मजीद के सिलसिला में इसे आयतुन मिन किताब मुक़द्दसिन यानी वर्स के तौर पर जाना जाता है। चुनांचे ये देखा जाएगा कि आयत नंबर 106 मा नंसख मिन आयतिन नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा लम तालमन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर उनको किन मानों में इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, बनी इसराइल के सिलसिला में जो मजमून पारा नंबर 1 के चौथे रुकू से शुरू हुआ है अभी तक जारी है। इस आयत में भी वही पसे मंजर है। यहूद की कारस्तानियों का सिलसिला जारी है। वो जो सवाल जवाब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहे वो इस्लामी तारीख और तफासिर का हिस्सा है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नहायत तफसील के साथ उन सवालात और जवाबात को नकल किया है और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ नसख से मुराद न सिर्फ पहले अंबिया पर नाजल होने वाली किताबों में बाज़ अहकामात की तब्दीली है बल्कि कुछ आयात के अहकामात को तब्दील करने या उनको मनसूख करना भी शामिल है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नसख का मानी तब्दील करना है, जबकि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका मतलब मिटा देना है और कभी वो आयत लिखने में बाकी रहती है लेकिन इसका हुक्म बदल जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन काब कर्जी रहमतुल्लाह अलैह से इसी तरह मरवी है। हज़रत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नसख से मुराद भुला देना है। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका मतलब छोड़ देना है। हज़रत इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब है छोड़ दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ। हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसका मतलब उठा लेना है।
हजरत इब्ने जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसख के लुग़वी मानी नसख करने के हैं, नकल करने के हैं, यानी एक नुस्खा से दूसरे में मुंतकिल कर देना, एक हुक्म को बदल कर दूसरा उसकी जगह नाफिज कर देना। खा नस्ख हुक्म हो या नस्ख इबारत, दोनों सूरतों में ये मनसूख है। नस्ख की तारीफ और हद के बयान में उलमाए असूल की इबारात अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मफहूम के एतबार से सब करीब करीब हैं, क्योंकि नस्ख शरी का मानी उलमा के यहाँ मारूफ है। नाज़रीन, हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ही आयत, जो कि आयत नंबर 107 है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, में अमर नहीं, तखफीफ और रुखसत शामिल है। अल्लाह ताला इस आयत में इस बात की तरफ इशारा फरमा रहा है कि वो जिस तरह चाहे अपनी मखलूक में तसर्रुफ करता है। तमाम मखलूक इसी की है, हर तरफ उसी का हुक्म चलता है। वही मुख्तार कुल है, जिसे चाहे पैदा करता है, जिसे चाहे खुशबख्त बना देता है और जिसे चाहे बदबख्त बना देता है। सेहत, बीमारी सब उसी की तरफ से है। इज्जत, जिल्लत उसी के हाथ में है। अपने बंदों में जो चाहे हुक्म कर दे और जिसे चाहे हलाल कर दे, जिसे चाहे हराम कर दे, जो चाहे मुबाह कर दे और जो चाहे ममनू करार दे दे। इसी के किसी हुक्म पर एतराज नहीं किया जा सकता, और जो ऐसा करे उसके लिए उसके यहाँ बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आयत नंबर 108, 109 और 110 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।